सीता मैया, ई बारिश तो हमार लाने मुसीबत ही बन गई है। अब आप ही बताइए, इतनी तेज़ बारिश में मैं समोसे कैसे बेचूंगी। दिव्या समोसे बनाना शुरू करती है। दिव्या, तुम इतनी तेज़ बारिश में समोसे बेचने कैसे जाओगी? आप फिक्र मत कीजिए, जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं चली जाऊंगी। पर बारिश में तुम्हारा जाना सही नहीं है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। कितना निकम्मा पति हूँ मैं। अगर मालिक ने मुझे निकाला नहीं होता और मेरे पास काम होता तो तुम्हें ये समोसे बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अरे, आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? आपकी पत्नी होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। चिंटू चुटकी की स्कूल की फ़ीस देनी है, घर में राशन भी लाना है, और फिर आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सीता मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मौसम बदलता है, बारिश रुक जाती है। विद्या अपने बनाए समोसे रेहड़ी पर रखकर लेकर जाती है। समोसे ले लो, बढ़िया बढ़िया गरम गरम समोसे ले लो। आइए आइए, 5-5 रुपए के सस्ते और बढ़िया समोसे खाइए। बहिना, 2 प्लेट लगा दो समोसे का बढ़िया सा, और हाँ, जो तीखी चटनी है ना, वो देना साथ में। जी भैया, क्यों नहीं, अभी लीजिए। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। माँ कसम, तुम्हारे हाथ में तो जादू है बहिना। इतना बढ़िया समोसा हम तो पहले कभो नहीं खाए। विद्या के समोसे की तारीफें सुन बाकी लोग भी समोसा खाने आने लगते हैं। अचानक मौसम बदलने लगता है, तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। अरे, ये मौसम कैसे बदलने लगा? तेज आंधी के चलते विद्या के समोसों की रेहड़ी उड़कर गिर जाती है। सीता मैया, ये क्या हो गया? बेचारी कितने बढ़िया से समोसे बेच रही थी। ये सब देखकर विद्या पूरी तरह टूट जाती है। सीता मैया, काहे काहे किए ये सब? पहले से क्या हमारे ऊपर कम मुसीबत है क्या? अब मैं इन्हें घर जाके क्या कहूँगी? ये तो और चिंता में आ जाएंगी। विद्या घर चली जाती है। अरे विद्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब खत्म हो गया जी। आधी तूफान के चलते समोसों की रेहड़ी टूट गई और सारा सामान बिखर गया। विद्या, कोई बात नहीं। अगर तुम ही ऐसे हौसला हार जाओगी तो हमारा क्या होगा? तुम तो हमें हौसला देती हो ना। तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। सीता मैया पर विश्वास रखो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हिम्मत हारने से तो काम नहीं चलेगा। मैं कल फिर से रेहड़ी लगाऊंगी। विद्या फिर से समोसे बनाती है और अगले दिन रेहड़ी लगाती है। मौसम का आसार फिर से बदलता है, आंधी तूफान चलने लगते हैं। ये मुसीबत, ये बारिश फिर से शुरू हो गई। विद्या रेहड़ी के सामान को ढक देती है। चलो, कम से कम सामान का तो नुकसान नहीं होगा। अचानक से तेज आंधी से बड़ा सा पेड़ रेहड़ी पर
गिर जाता है। सीता मैया, क्यों? क्या तुम गरीबों की नहीं सुनती? विद्या निराश होकर घर आती है। विद्या, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब खत्म हो गया जी। जो कल हुआ था, आज तो उससे भी बुरा हुआ। लगता है सीता मैया हमसे कोनो पिछले जन्म का बदला ले रही है। विद्या, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा भी भगवान उन्हीं की लेते हैं जो उसे पार करना अच्छे से जानते हैं, और मेरी विद्या ऐसी ही है। तभी विद्या की नज़र पास में पड़ी हुई टोकरी के ऊपर जाती है। सुनिए, क्यों ना मैं इस टोकरी पर रखकर समोसे बेचूं? इससे मुझे रेहड़ी को खींचने की परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, बढ़िया है। ये हुई ना मेरी विद्या वाली बात। विद्या टोकरी उठाती है। अगले दिन विद्या समोसे बनाकर टोकरी में रखती है। चिंटू, मैं समोसे लेकर बेचने जा रही हूँ। तू चलेगा मेरे साथ? हाँ मम्मी, मैं चलूँगा। मम्मी, मेरे स्कूल में समोसे बेचने चलो। मेरे दोस्तों को समोसे बहुत पसंद है। ठीक है, तेरे ही स्कूल में चलते हैं। विद्या अपने बेटे के साथ उसके स्कूल में समोसे बेचने जाती है। यहाँ तो ढेर सारे बच्चे हैं और बच्चों को समोसे बहुत पसंद होते हैं, तो मेरे समोसे आसानी से बिक जाएंगे। बच्चे भागे भागे समोसे लेने आते हैं। आंटी, आप चिंटू की मम्मी हो ना? मुझे 1 प्लेट समोसा दे दीजिए। आंटी, 1 प्लेट मुझे भी। देखते ही देखते समोसे खाने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती है। अचानक स्कूल का प्रिंसिपल वहां आता है। ये बच्चे कौन से समोसों की इतनी तारीफ कर रहे हैं? मेरी मम्मी के हाथों के समोसों की। सर, आप भी खाओ ना। प्रिंसिपल भी समोसे खाकर देखता है। टेस्टी, इट्स वेरी डिलीशियस, नाइस, गुड जॉब चिंटू की मम्मी। शुक्रिया सर। तो आप समोसे बनाती हैं? जी सर, मैं समोसे बनाकर बेचती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। क्या आप हमारे एनुअल फंक्शन में समोसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेंगी? आपको पेमेंट एडवांस कर दी जाएगी। जी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है। विद्या स्कूल से बाद स्टेशन पर समोसे बेचने जाती है। समोसे ले लो, बढ़िया बढ़िया गरम गरम समोसे ले लो। 5 रुपए के 2 समोसे ले लो। जल्दी ही लोग समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। यो तो खाने में बहुत बढ़िया लाग रहे हैं। चलो जी, माने घर क्या जोगा भी ले जाया। देखियो, घर के सारे न्याणे पाली, प्रीतम, रुचिता इन्हां समोसिया नू 100 किलो खावांगे। विद्या रोज़ाना ही ऐसा करने लगी। उसकी स्टेशन पर अच्छी कमाई होने लगी। विद्या के समोसों की भीड़ से आसपास के दुकानदार उससे जलने लगे। रे छोरी, तन्ने यो ठीक ना करया, मारा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब मारे को थारा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विद्या जब स्कूल में समोसे बेचने जाती है, तब वह स्टेशन वाला समोसों में चुपके से जाकर
कुछ मिला देता है। बच्चों बच्चों इधर आओ, इसके समोसे मत खाना, इसके समोसों में कीड़े चल रहे हैं। भैया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। दसो जी, किने कीती आ कंप्लेंट? किने सद्दिया सानू? सर, मन्ने बुलाया से आपको। ये औरत है ना, इसके समोसों में कुछ गड़बड़ है। ये औरत बच्चों को खराब समोसे खिलाकर उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। ओ पतंदरा, किहदी गल करदा? इन्हां दी? लै, इन्हां दे समोसिਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ CCTV कैमरे चेक कराओ मैनू। CCTV कैमरे से सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। स्टेशन वाले का भांडा फूट जाता है। हाँ जी भैन जी, तुसी चलो जी समोसे बनाने। ते हाँ जी भरा जी, तुसी चलो जी थाने। ऐसे ही रोजाना विद्या समोसे बेचकर अपनी समोसे की दुकान खरीद लेती है। देखा विद्या, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, सीता मैया ने हमें एक टोकरी से दुकान तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दुकान पर दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं। विद्या की दुकान बारिश के समय में खूब तेजी से चलती है। लोग बारिश के समय में समोसे खाने ज़रूर आते थे, जिससे विद्या की दुकान पर काफ़ी भीड़ लग जाती थी। जल्दी ही विद्या और उसका पति अपनी मेहनत की कमाई से एक बढ़िया घर भी खरीद लेते हैं। सीता मैया, जिस बारिश में मुझे कभी घुटन महसूस होती थी, आज उसी बारिश में मुझे सुकून का एहसास हो रहा है। जय हो सीता मैया की। मैया के खेल निराले हैं। कहानी को लाइक ज़रूर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।